जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कल मुझे एक कमेंट मौसूल हुआ जिसमें एक बच्ची ने लिखा कि उसकी उम्र 29 साल है, अनमैरिड है और उसने अपने विटामिन D3 के जब टेस्ट करवाए तो रिज़ल्ट आया 7.3, जो कि स्वेर डेफिशिएंसी, और डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया काल्सन डी खाने के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये च्यूएबल टैबलेट्स हैं और इसके अंदर जो डला हुआ है वो 1250 mg कैल्शियम कार्बोनेट है, विटामिन D3 125 IU है और बाकी इसमें सिंथेटिक कलर्स हैं और पता नहीं क्या क्या है। मतलब यार अफसोस का मकाम है। मतलब ये तो चूने से भरा हुआ एक सप्लीमेंट आप उस बच्ची को दे रहे हो जिसमें विटामिन D3 नहीं। एक बच्ची जो अनमैरिड है, 29 साल की है, जिसकी कल कुछ शादी होनी है, जिसने फैमिली बनानी है, जिसने बच्चे पैदा करने हैं, जिसने घर की जिम्मेदारियां, शौहर की, ससुराल हो गया, जिम्मेदारियां संभालनी है, क्या पता जॉब करे, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारेगी। याद रखिए कि जब भी आप विटामिन D3 के टेस्ट कराओ, आपके लेवल 60 से 80 के दरमियान होने चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हो। लेकिन इस बच्ची के जो आए हैं वो 7.3 लेवल्स आए हैं। मतलब इस वक्त इस बच्ची की बॉडी में इन्फ्लेमेशंस का रेट इतनी ख़तरनाक हद तक है। मतलब आपकी बॉडी जो है वो यूं समझो कि कोलैप्स कर सकती है और आपको डायबिटीज़, कैंसर के रिस्क और ऑटो इम्यून डिजीज़ का रिस्क इस हद तक बढ़ सकता है कि आप सोच नहीं सकते हो। इसके अलावा आपको जो है हड्डियों की बीमारियां, आपकी हड्डियां यार, बोन स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स कर सकता है, आपको बैक एक्स, बॉडी पेन्स, बहुत सारी इन्फ्लेमेशंस हो सकती हैं, आपको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। इसके अलावा जो स्ट्रेस है, जो फटीक है, जो लो एनर्जी है, उसका आप नाम मत लो। और उस इन सब चीज़ों का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? PCOS या PCOD। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आप बिल्कुल छोड़ दो। विटामिन डी यार एक विटामिन नहीं है, वो एक हार्मोन है। वो बहुत सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में बनाता है और वो आपके बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। ये अंदरूनी बात होगी। बैरूनी तौर पर आप बहुत तेज़ी से बूढ़े होना शुरू होंगे, आपके बाल एलोपेशिया हो सकता है। मतलब आपके इस ख़तरनाक हद तक बाल गिर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, बीमारियों का रेट जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। इसके लिए मैं आपको विटामिन D3 का 4 महीने का कोर्स बताऊंगी कि आपने किस तरह करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आप में नॉर्मल या शदीद विटामिन D3 की कमी है? तो जब आप अपने टेस्ट कराओगे और आपके लेवल्स अगर 30 से नीचे हैं तो आप में डेफिशिएंसी है, और 7 पे जाके तो सुवेयर डेफिशिएंसी है। अब इस कोर्स में जो तरीका मैं आपको समझाऊंगी आपने उसी तरह लेना है। माशाल्लाह से 10 साल पहले मुझे एक डॉक्टर ने ये कोर्स कराया था और उसके बाद मैंने जितने लोगों को बताया उनको फ़ायदा हुआ। आपने मेडिकल स्टोर पे जाना है और सनी D3 का ये 2 लाख IU वाला आपने कैप्सूल लाना है। ये पैकेट के अंदर सिर्फ एक ही कैप्सूल होना है, ठीक है जी। ये आपको आराम से मिल जाएगा। आप इसके अगर पिक्चर पे देखें तो इसमें 2 लाख IU ऐड है और इसमें सिर्फ एक ही सॉफ्ट जेल होता है, ठीक है। इस सॉफ्ट जेल के साथ आपने जो है वो K2 इस्तेमाल करना है, ठीक है। K2 100 mcg आपने लेना है। या तो आप सनी डी प्रो का ये वाला कैप्सूल जो स्क्रीन पर आ रहा है, आप या तो ये लोगे, इसमें 2000 विटामिन डी भी डला हुआ है, या फिर आप किसी भी कंपनी का K2 का जो है ना वो लोगे, K1 नहीं लोगे, ठीक है। आपने ये लेना है, ये बेस्ट कंपनी है। क्योंकि आप जब भी विटामिन D3 लेते हो उसके साथ हमेशा आपको K2 की ये एक गोली जो है वो लेनी होती है। लेने का तरीका अब आपने गौर से समझना है, स्क्रीनशॉट लें। मैंने आपको जो अभी सनी डी का कैप्सूल का पैकेट दिखाया है, पहले महीने में आपने हर हफ्ते इस कैप्सूल की एक गोली खानी है, ठीक है। और उसके बाद आपने यानी एक महीने में 4 कैप्सूल खाने हैं हर हफ्ते बाद। दूसरे महीने में आपने 3 कैप्सूल खाने हैं, यानी हर 10 दिन के बाद एक कैप्सूल। तीसरे महीने में आपने 2 कैप्सूल खाने हैं, यानी 15 दिन में एक कैप्सूल खाना है। और चौथे महीने में आपने सिर्फ एक कैप्सूल खाना है। इस कोर्स के पूरे अरसे में आपने रोज़ाना विटामिन K2 की या सनी डी प्रो K2 की रोज़ाना एक गोली बगैर किसी नागे के खानी है, ताकि विटामिन D3 आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके और कैल्शियम डिपॉजिट्स ना हो। टोटल 4 महीने का कोर्स होगा। 4 महीने पूरे होने के बाद आपने जो है वो कैप्सूल नहीं लेना है, ठीक है, बल्कि आप लोगों ने अपने टेस्ट करवाने हैं लैब में जाके विटामिन D3 के। जब टेस्ट पे आपकी रिपोर्ट आएगी तो आपने अपने लेवल्स दोबारा चेक करने हैं। टेस्ट कराने के बाद जब आप अपनी रिपोर्ट चेक करोगे और अगर आपकी रिपोर्ट में आता है कि आपके विटामिन D3 के लेवल्स 50 से ऊपर हैं, यानी 50, 60, 70, 80 के दरमियान है,
तो आपने विटामिन D3 लेना बंद कर देना है। लेकिन सपोज़ अगर आपके लेवल 50 से नीचे हैं, ठीक है, यानी 40, 30, 20 हैं, तो आपने रोज़ाना 5000 IU विटामिन D3, या फिर अगर 30 से नीचे हैं या 30 तक हैं तो 10,000 IU और K2 का एक कैप्सूल रोज़ाना आपने बगैर किसी नागे के इस्तेमाल करना है। ये आपका मेंटेनेंस होगा। वीडियो को बार बार देखें, बार बार समझें, पेंसिल से नोट डाउन करें कि मैं आपको क्या कह रही हूँ, क्या बता रही हूँ, और चार्ट का स्क्रीनशॉट लाजमी लें। ठीक है जी, ये इंतहाई ज़रूरी है। आप यकीन करो, आपके अगर विटामिन D लेवल्स ठीक है ना, तो आपकी खूबसूरती तो छोड़ दो, वो तो ऊपर जाएगी। आपके बॉडी पेन्स, आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशंस, आपके PCOS, PCOD जिन लोगों को है, यार आप लोग इस चीज़ पे फोकस करो, सप्लीमेंटेशन लो। दूसरा, कोशिश करो कि सुबह उठ के जो है वो 10 मिनट जो है बहुत पतले बारीक कपड़ों में जो है वो आप धूप भी लो। बहुत ज़्यादा आप तेज़ धूप नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो हमारी स्किन ऐसी है कि वो पिगमेंटेशन को लीड करती है। दूसरा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि विटामिन D3 जो होती है ना, वो हर 12 किलो पर 1000 IU जो है वो आपको D3 चाहिए होता है। इसका मतलब ये है कि जिसका वज़न 60 किलो है ना, तो आपको रोज़ाना 5000 IU लेना होता है K2 के साथ। K2 जो होता है वो बेसिकली जो है वो आपको महफूज रखता है, वो विटामिन D3 की एब्जॉर्बेंसी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, टॉक्सिटी नहीं होने देता। ठीक है, पानी का इस्तेमाल आप बेपनाह करें। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसको हमेशा अपनी खुराक के साथ लें। विटामिन D3 की शदीद डेफिशिएंसी की सूरत में या नॉर्मल आपको डेफिशिएंसी भी हो जाती है, तो आप इस कोर्स को करें, इंशाल्लाह आपको टॉक्सिटी नहीं होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, आला निगहबान।